लेकिन राष्ट्र प्रेम की भावना ना तो देश के भड़काऊ मौलानाओं की रगों में बह रही है और ना ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की रगों में है। और यही कारण है कि बरेली से लेकर दिल्ली तक देश को बदनाम करने वालों की साजिश रची जा रही है। देश को बदनाम किया जा रहा है। बरेली को पूरी तरह जलाने का मौलाना प्लान आज एक्सपोज हो गया है और साथ ही एक्सपोज तो कांग्रेस के वो कार्यकर्ता भी हुए हैं जिन्होंने भारत की ग्लोबल साख पर बट्टा लगाने का काम किया है। मौलाना ताकिर रजा ने यूपी के बरेली शहर को जलाने की पूरी तैयारी कर ली थी और मौलाना के इसी मास्टर प्लान का खुलासा कोई और नहीं कर रहा बल्कि मौलाना के खुद उसके गुर्गे कर रहे हैं। राष्ट्र की अखंडता से खिलवाड़ करने वाले मौलाना के कई गुर्गे योगी पुलिस के हाथ लग चुके हैं जो मौलाना के प्लान की परतें खोल रहे हैं। योगी तो पहले ही कह चुके हैं एक भी दंगाई बच ना पाए क्योंकि योगी के लिए भी है राष्ट्र सर्वोपरि। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। बरेली को हिंसा की आग में झोंकने वाला मौलाना तौकीर रजा तो सलाखों में कैद है, लेकिन पुलिस के शिकंजे में आए उसके गुर्गे ने बरेली को पूरी तरह जलाने वाला मौलाना का मास्टर प्लान एक्सपोज कर दिया। आई लव मोहम्मद के नाम पर मौलाना तौकीर रजा ने सितंबर 2025 में जो साजिश रची थी उसकी सारी परतें खुलकर सामने आ गई। योगी सरकार चुन चुनकर मौलाना की दंगा ब्रिगेड का हिसाब कर रही है। बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा की बरेली को दहलाने वाली साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक दंगे के वक्त बरेली में अवैध हथियार मंगवाए गए थे। 26 सितंबर 2025 की सुबह बरेली के झुमका तिराहे पर इन हथियारों की डिलीवरी की गई। बड़ी बात यह कि बरेली में हथियारों के डिप्लॉयमेंट की पूरी मॉनिटरिंग मौलाना तौकीर रजा का बेहद करीबी इशरत अली का भाई फरहत कर रहा था। दावा है फरहत के साथ बैठा मौलाना तौकीर हथियारों की खेप पर नजर बनाए हुए था। बरेली के आसपास के जनपदों तथा उत्तराखंड में अवैध शस्त्रों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। पूछताछ के क्रम में तथा स्विफ्ट वीडीआई जो मिली है उसके मालिक का जानकारी करने पर पता चला कि इनका जो सरगना है वो इशरत अली है। इस इशरत अली के बारे में जानकारी करने पता चला कि ये फराहत अली का भाई है। ये वही फराहत अली है जो मौलाना तौकीर के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था दंगे के दौरान, बरेली दंगे के दौरान। जो तथ्य हमारे प्रकाश में आए हैं उसमें टीमें गठित कर दी गई हैं और शीघ्र ही और अधिक खुलासे किए जाएंगे। एसआईटी के द्वारा जो विवेचना की जा रही थी बरेली दंगे से संबंधित, उन विवेचकों द्वारा इस संदर्भ में भी पूछताछ जारी की जा रही है इसमें, और जो भी तथ्य उसमें आएंगे उन विवेचनाओं में भी समाहित किए जाएंगे। हथियारों की ये खेप उत्तराखंड के किच्छा तक पहुंचाई जानी थी। मतलब साफ है, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक को दंगे की आग में जलाने का बड़ा मास्टर प्लान तौकीर रजा ने बनाया था। बरेली पुलिस ने तस्लीम और सोमू खान को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी तौकीर रजा और कुख्यात हिस्ट्री शीटर इशरत अली के गुर्गे बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के वक्त आरोपियों के पास से 5 अवैध पिस्टल, 36 जिंदा कारतूस, 2 तमंचे बरामद किए गए। पुलिस का दावा है जो हथियार आरोपियों से जब्त किए गए, बरेली में दंगे के दौरान पुलिसकर्मियों पर इन्हीं हथियारों से गोली चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली दंगों के बाद यह साफ कर दिया था, तौकीर रजा की दंगा फोर्स का एक भी दंगाई बच नहीं पाएगा। सरकार की कार्रवाई उसी दिशा में बढ़ रही है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली दंगे को लेकर 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई थी। 90 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।